बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर, वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड चिजावतनी। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा आज का कि पेट में दर्द स्पेशली वो छाती की वजह से होता है, स्पेशली नाभ से ऊपर। अब इसकी क्या वजूहात हैं, इसका क्या इलाज है, उसमें मैं बात कर रहा हूँ। और ये इस सिलसिले की 10वीं वीडियो है। इसमें मैं बात करूँगा बाज़ का पेट की टीबी हो जाती है। अब यह है कि चूँकि टीबी आम तौर पर लंग से ही पेट में आती है, खून के ज़रिए। अब इसमें यह कि अलामतें क्या होती हैं उसकी, यूजली ये जो इसमें शदीद किस्म की पेट में दर्द होती है। अब वो जो टीबी है वो एक झिल्ली के ऊपर भी हो सकती है, वो अंतड़ियों की टीबी भी हो सकती है, वो हमारे यहाँ सेंटर में लिम्फ नोड्स पड़े हो सकते हैं, लिम्फ नोड्स की टीबी भी हो सकती है। लेकिन इन तमाम केसेस में उसकी ओरिजिन कहीं ना कहीं 70 to 80% केसेस में लंग से ही होती है। अगर लंग्स की टीबी अगर हुई है तब भी उसकी वजह हो सकते हैं, अगर पहले टीबी नहीं हुई तब भी लंग्स उसकी, फेफड़े उसकी वजह हो सकते हैं। क्योंकि आम तौर पर सबसे पहले लंग्स या फेफड़े इफेक्ट होते हैं किसी भी टीबी के जरासीम से। इसके अंदर वो डॉर्मेंट रहता है कुछ अरसे के लिए, कुछ सालों के लिए। जब जिस्म कमज़ोर होता है किसी भी वजह से तो फिर ये पेट की टीबी हो जाती है। अब इसकी अलामतें क्या हैं? इसमें आमतौर पर वही पेट में दर्द होता है, शदीद किस्म का दर्द होता है, पेशेंट को हल्का हल्का बुखार रहता है, स्पेशली रात को ज़्यादा बुखार होता है, दिन को कम होता है, बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, भूख कम लगती है और वज़न कम होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी इसमें आमतौर पर अलामतें होती हैं। और इसमें स्पेशली बार बार उल्टी आती है पेशेंट को और कब्ज़ का बहुत ज़्यादा मसला रहता है। तो ये इसकी अलामतें हैं। अब इसको किस तरह डायग्नोस किया जाए? अब इसमें इसका जो डायग्नोसिस बड़ा मुश्किल है, जो इन्वेस्टिगेशन हैं, क्योंकि जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का असूल है वो ये है कि चेस्ट में तो हम करते हैं कि उसमें स्पूटम ले लेते हैं। अगर उसमें आप एक्सरे करवाएं पहले चेस्ट में, अगर कोई एविडेंस मिलती है तो स्पूटम ले लेना चाहिए। अगर उसका चेस्ट बिल्कुल क्लियर है तो बाज़ औक़ात चूँकि यहाँ से जो ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया हैं वो लंग से ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अगर फोकस नहीं मिलता तो हमें वहाँ से डायग्नोस करना ज़रूरी है। उसके लिए एक लेप्रोस्कोपी की जाती है, उसके अंदर आप इस तरह समझिए कि छोटी सी सर्जरी होती है, उसके ज़रिए वहाँ से टिश्यू लेके उसको डायग्नोस करते हैं हिस्टोलॉजी के ज़रिए, और उसमें अगर हमें मिल जाए तो उसका फिर इलाज किया जाता है। अब अगली बात है कि इसका इलाज सिंपल होता है 6 माह का। जिस तरह रूटीन में आप दूसरी टीबी का होता है, इसका भी इलाज होता है 6 माह का। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप इसको टाइमली डायग्नोज करवा सकें या दिखा सकें, या आपको पता चल जाए, अगर आपके डॉक्टर को पता चल जाए, तो फिर तो इसका बेहतरीन इलाज है और पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन अगर बदकिस्मती से किसी भी वजह से आप उसको प्रॉपर डायग्नोज ना करवा सकें, या आप खुद से टाइम पास करें, जिस तरह पेट में दर्द है तो लोग पेट के दर्द के लिए हमेशा ओमेप्राजोल यूज़ करते हैं, जो कि इस केस में कम से कम ज़रूरत नहीं है, या कोई पेन किलर यूज़ करते हैं, या कोई बाज़ का फ्लैजल लगाना शुरू कर देते हैं, या नोविडेट लगाना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह के केसेस में क्या होगा कि ये आपका केस कॉम्प्लिकेट होगा। अब इसमें खुदा न खास्ता जब ये कॉम्प्लिकेट होता है तो ये अंतड़ियों को बिल्कुल सुकेड़ देता है, बंद कर देता है। उसको हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, और वो फिर बात सर्जरी तक जा पहुंचती है और बाज़ का बड़ी डिजास्टर होती है। और फिर टीबी जो है आपके बाज़ पूरे जिस्म में फैल जाती है, और मेनिंजियल टीबी भी हो जाती है, दिमाग की टीबी जिसको हम कहते हैं। बहरहाल ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो अब इस सारी स्टोरी में जो एक काम की बात आखिर में ब्रीफली है वो ये है कि अगर आपको इस तरह की अलामतें जो मैंने बताई हैं कि आपको बुखार रहता है, पसीने आते हैं शाम को, रात को बुखार होता है, 2-3 माह से बुखार चल रहा है, खा इसको आपको लंग्स का कोई मसला नहीं भी है उसके बावजूद, और पेट में आपको दर्द रहता है, उल्टियाँ आती हैं, कब्ज़ रहती है, तो ये सारी अलामतें, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको पेट की टीबी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है। उसको फिर आपने खुद से नहीं करना, लेकिन अपने डॉक्टर को उसमें या पल्मोनोलॉजिस्ट को भी दिखा सकते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को भी दिखा सकते हैं, जनरल फिजिशियन को भी दिखा सकते हैं। तो उसमें वो उसको प्रॉपर डायग्नोज करें, और उसका एक सिंपल कोर्स है 6-7 महीने का, वो करें और इंशाल्लाह फिटफाट हो जाएंगे। लेकिन इसको अगर आपने टाइम पास करने की कोशिश की अपने तौर पे, या किसी डिस्पेंसर से, मतलब ओमेप्राजोल की शक्ल में, या इस तरह टाइम पास, तो उससे आपकी डिजीज़ कॉम्प्लिकेट होगी और वो खुदा न खास्ता सर्जरी तक बात जा सकती है, या जिस्म में भी, पूरे जिस्म में टीबी फैल सकती है। तो आपने नीचे कमेंट्स में ये बताना है कि कभी आपने या आपके फैमिली फ्रेंड में से किसी ने इस तरह का प्रॉब्लम फेस किया है। इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम, आप नीचे लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई करूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।